क्योंकि व्यास जी वही सुनाएंगे जो कहीं पढ़ा होगा। मैं अन्य की बात नहीं करता, मैं तो जो साक्ष्य से प्रमाणित होगा शास्त्र से, मैं जिसका आपको साक्ष्य दे सकूं कि फला नंबर पेज पे जाके पढ़ लेना, मैं वही बात बोलता हूं यहां से। अन्यथा मैं अपने पास से कोई गपोलिया हाँकने वाला कोई काम नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा शांति बनाए रहो भवानी, चुटैया भवानी। दीदी तुम्हें बता रहे 4 चक्कर लगा चुकी उतनी देर। हाँ, छोटी हो चाहे बड़ी तो दीदी है ना। शंकर जी तो शंकर जी हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े। तो बोलिए भक्त और भगवान की। हमारे गुरु जी एक बात कहा करते हैं प्राय कि विष तो बराबर ही होगा, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, है ना। तो इस प्रकार जिन लोगों के मन में आता है कि ये तो शिवलिंग छोटा है और ये 8 फीट का है, ये ज्यादा बढ़िया होंगे, ऐसा नहीं, दोनों एक है। भाव आपका बढ़िया होगा तो सब कुछ बढ़िया है। बोले भक्त और भगवान की। आज ऐसा ज्ञान दिया। ये कथा चल रही थी, सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को ये कथा सुनाई। पुनः बताते हैं ये कथा सुनने की क्या नियम है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। नींव पड़ जाए तो बिल्डिंग बहुत बढ़िया होगी। जितनी अच्छी नींव पड़ती है बिल्डिंग उतनी अच्छी होती है। क्या बना दियो, क्या सेटिंग गड़बड़ कर दियो, भी बहुत बढ़िया चल रहा था, गला खींचने लगे। ये सब लगवाते हो तभी गड़बड़ होता। बोले भक्त और भगवान की। कहते हैं लेकिन ठीक है, एक्टिव रहो। सोशल मीडिया जमाना है, हमको लोग फोन किया करते हैं, हमको याद नहीं रहता, लेकिन अब याद आ गया तो लाइव करीबी। बोले भक्त और भगवान की। कहते हैं इनको शांत करो, बैठाओ इधर, बैठो शांति से। ऐसा करो, ये जो 54 ज्यादा खनक रही है उसमें बीच में पैसा रख दो, नोट। ये हल्का 20 जरा लगा। आपके पास 1000 सिक्का हो, नोट है तो दुए नहीं है 500। वो कहीं नहीं खनकेगी, सिक्कन के बीच में नोट बैठ जाए तो बड़े बड़े काम हो जाएगा। बोले भक्त और भगवान की। कहते हैं जो ही ऐसा कहा, कहते हैं भागवत कथा के सुनने के नियम है। जैसे सर्वप्रथम वक्ता की व्यास पीठ पर विराजमान होने से पहले कथा में आना और वक्ता के जाने के बाद जाना, ये कथा का नियम है। कथा के लिए स्थान, कथा का गान, कथा में ध्यान, सुंदर शब्दों में गान हो, कथा में ध्यान पूर्वक ध्यान लगा करके सुनना, और कथा में कान कथा से अलग न होने पाए, क्योंकि पता नहीं कितने समय कौन सी विशेष उपयोगी बात निकल जाए, तुम पता चला बगल के बच्चे से बतला रहे। इसलिए कथा में कान बिल्कुल, जिनके श्रवण समुद्र समान, ऐसे कान को लाओ जैसे समुद्र में चाहे जितना जल आ जाए वो कम ही होता है। अब दूसरी मोबाइल लंबा लगा दूसरे श्लोक में इस पावन कथा को जो धरातल पर उतारने वाले हैं उनकी वंदना करते हैं। इसकी सुखदेव भगवान की कहते यम प्रप्रदन्तमनुपेतम् अपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तनमतया थर्वो अभिनेदु
तम सर्वभूत हृदय मुनिवाद पोषि। कहते हैं जिनका जन्म ही हुआ, जन्म होते ही नार विवार लेकर के भाग पड़े। 16 वर्ष की आयु है। पुत्रेति तन्मतया, पुत्र के प्रति इतनी ममता है व्यास जी के कि सुखदेव जी के भागते ही पीछे पीछे भाग पड़े। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? अभी ने तो आपको जी भर के देखा नहीं और जा रहे हो। तुम्हारी माता ने तुम्हारे मुखड़े को भी नहीं देखा। 16 वर्षों तक जिसने तुम्हें गर्भ में रखा, तुम उसे एक पल में पराया करके छोड़ के जा रहे हो बेटा। विचार करो उस माता को कितनी पीड़ा हुई होगी। 9 महीने गर्भ में माता रखती है, उस बोझे को ढोती है। ढोने के बाद जब वही बेटा बड़ा हो जाता, बेटी बड़ी हो जाती है, तो माता से कहती तुमने किया क्या? पिता से कहता है क्या क्या तुमने मेरे लिए? हृदय फट सा जाता है। पता तो तब चलता है जब वो खुद पिता या माता बनती है, तब महसूस होता है कि मेरी माता की पीड़ा क्या थी। बेटा तुम्हारी माता ने तो 16 वर्षों तक गर्भ में रखा है। चालू कर दे बात। कितनी पीड़ा हुई है। एक पल में क्या करके जा रहा है। इन बातों का कोई असर सुखदेव जी के ऊपर नहीं पड़ा। सुखदेव जी चलते रहे। पुत्रेति तन्मतया, ऐसी तन्मतया से जा रहे हैं। सब कुछ भूल गए व्यास जी कि मैं परमात्मा का अंश हूं। देखो ममता कितनी प्रबल है। लोग कहते हैं ममता से बच जाएगी, इतना नहीं। जो भगवान के अवतार है वो नहीं कुछ फायदा होगा। ममता से बचिए व्यास जी। कहते बेटा क्यों जा रहे हो? तुरंत पौधे बोलने लगे। तर मारे पेड़ पौधे बोलने लगे, सावधान सावधान। जी कहाँ जा रहे हो? कहा आप किसके चक्कर में पड़े हो? अरे ये तो परम वीतरागी संत है, इसको तो ये भी नहीं पता है कि स्त्री पुरुष क्या होता है। ये तो केवल परमात्मा को जानता है। इस संसार के माया का असर इसके ऊपर नहीं है। का अच्छा व्यास जी तब भी नहीं माने। ममता प्रबल है ना, ममता के चक्कर में तो यही होता है। माता पिता देखता है मेरा बेटा गलत कर रहा है, लेकिन तब भी ममता के कारण अपने बेटे या बेटी को समझा नहीं पाता। अंत में जब वो बहुत बिगड़ैल हो जाता तब रोता है। ममता इतनी करो जितने में आपकी संतान बिगड़ने न पावे। ममता ज्यादा ठीक नहीं। जो बेटे या बेटी के कमियां ही आपको नजर न आए। पेड़ पौधे बोलने लगे आगे जब बढ़े व्यास जी, तो सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। उन्होंने सुखदेव जी को देखा तो कुछ असर नहीं पड़ा, अपना किलोले करती रही, जल उलीच उलीच करके जल विहार कर रही हैं। इतने में व्यास जी उसी सरोवर के किनारे से निकले तो समस्त गोपियों ने तुरंत अपने अंग प्रत्यंग ढकने लगे। बाबा जी जा रहे हैं और इनका अपमान हो जाएगा, तुरंत वस्त्र पहनने लगी। व्यास जी को अचंभा हुआ। नहीं जी माना पूछ बैठे, कहने लगे हे बेटियों, तुम तो हमारे पोतियों की उम्र की, हम तो तुम्हारे बाबा की उम्र के हैं और हमसे इतना बड़ा पर्दा। अभी 16 साल का मेरा बेटा गया जिसके अंग पर एक भी वस्त्र नहीं है।
इतना गौरवर्ण है, सुंदर है, उसको देख करके कोई पर्दा नहीं, बाबा को देख करके इतना बड़ा पर्दा। गोपियों ने इतना सुंदर जवाब दिया कि व्यास जी के बंद आंखें खुल गई। काहे व्यास जी, आप जिसको बेटा समझ रहे हो वो इस रिश्ते को ही नहीं मानता। क्यों? उस पर माया का असर नहीं है, क्योंकि ये जितने भी रिश्ते नाते हैं ये सब माया के हैं। कहते हैं ये रिश्ते ये नाते मेरे काम के नहीं, मेरे काम के नहीं। रिश्ते ये नाते मेरे काम के नहीं, मेरे काम के नहीं। ये रिश्ते ये नाते मेरे काम के नहीं, मेरे काम के नहीं। ये रिश्ते ये नाते मेरे काम के नहीं, मेरे काम के नहीं। किसको खबर मिले न मिले, प्यारे इस संसार में हम आप दिन रात भटकते रहते हैं। और सारे रिश्ते नाते, क्योंकि जितने भी रिश्ते नाते जितना भी झंझट है ये सब प्यारे केवल काहे का है? माया का। कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता? हे व्यास जी, आप इतना चिंता कर रहे हो, जिसको यही नहीं पता है कि बेटे और पिता का रिश्ता क्या होता है, अरे उस पर क्या असर होगा, तुम उसके चक्कर में पड़े हो। आपके सोचने से ये कुछ होने वाला नहीं है। पता नहीं कितने बार ये आपका बेटा बन चुका है और आप इसके बेटे बन चुके हो, ये तुम्हारा पिता बन चुका है। क्योंकि संसार में बार बार आवागमन होता है, कौन किसका कितने समय पिता बनता है वही आकर के बेटा बन जाता है। इसलिए इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये रिश्ते ये नाते मेरे काम के नहीं, मेरे काम के नहीं। ये नाते मेरे काम के नहीं, मेरे काम के नहीं। हाँ। कहने लगे इस संसार में सब कुछ जो आया है उसको जाना है, आप चिंता मत करिए। कहा तो फिर मुझसे इतना पर्दा क्यों? कहा पर्दा उसके सामने किया जाता है जिसे पता हो स्त्री और पुरुष में भेद क्या है। अरे इसे तो ये भी नहीं पता है स्त्री और पुरुष होता क्या है, ये तो केवल परमात्मा को जानने वाला है। कहा अच्छा, और जिसको यही नहीं पता स्त्री और पुरुष में भेद क्या होता है, अरे उसके आगे आप चाहे 50 वस्त्र पहन लो, चाहे एक उन पहनो, बराबर है व्यास जी। जो ही ऐसा गोपियों के ऐसे वचन सुने व्यास जी की आंखें खुल गई। अरे मैं कहा ममता में पड़ गया। व्यास जी वापस चले आए। इधर विचार करिए, सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज आपने कहा
कि ये भागवत कथा सुनने से मोक्ष मिलता है, तो कोई ऐसी चर्चा बताइए जिसको मोक्ष मिला हो। अरे एक उदाहरण नहीं, 1000 उदाहरण है। कहा कौन का एक बार की बात है, इस संसार में देखिए सर्वप्रथम भागवत में कथा आती है महात्मा में भक्ति ज्ञान वैराग्य। ये कथा कैसी है? भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान। ये भगवान की कथा कैसी है? कहा जो भी ये कथा सुनता है तो उसके जीवन में भक्ति आ जाती है, और जब भक्ति मैया आ जाती है तो होता क्या है? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खारी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। 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 और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। 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 जिसके जीवन में भक्ति मैया आ जाती है, जिस घर में भक्ति आ जाती है ना, तो उस घर के समस्त कूड़े करकट को साफ करके किनारे कर देती है। किस घर की बात हो रही है? इस घर की। इस मानव रूपी घर में जब भक्ति मैया प्रवेश करती है तो सत्यो हृदय अवरुद्ध कृतवी। विचार करिए, तीसरा श्लोक भागवत के महात्मा का। धर्मो प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्वत्तराणां सदा। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्परयोल्मूलनम्। क्या कहते हैं? धर्मो प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्वत्तराणां। देखिए कथा सुनते हैं ना तो शंका आ जाती है। जो मत्सर है ना बहुत खराब है। ये मत्सर रूपी कीड़ा जिसके हृदय में लग जाता है, अंदर लग जाता है, तो इस शरीर को खोखला कर देता है। ऐसे ही जो मच्छर है ना, मच्छर भी बड़ा खराब है, शरीर का पूरा खून चूस लेता है। वैसे ही मानो ये भी मच्छर है अंदर का। ये मच्छर बाहर से खून चूसता है, और ये मत्सर रूपी मच्छर अंदर ही अंदर। निर्वातराणाम। सूजी कहते हैं जिसके हृदय में मत्सर नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मद नहीं है, तब तो उसका कल्याण ये कर देती कथा, उसके हृदय के मत्सर को गायब कर देती है। तो वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। ये वेदों द्वारा प्रतिपाद्य किया गया है कि इस कथा में वो है, क्या कहते हैं? वास्तव। वास्तव में वो है शिवदम। शिवदम माने शिवम ददाति कल्याणम, सत्यम शिवम सुंदरम। जो भी इस कथा को सुनता है तो भक्ति आती है और उसका कल्याण हो जाता है। अंत में कहते हैं जो इस पावन कथा को
सुनने आ जाता उसका तो कल्याण होता ही है, और जो केवल घर में बैठ करके ये सोच ले कि कथा तो इतने बजे से प्रारंभ होगी, हम सुनने जाएंगे, तो कहते हैं सूत जी वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। इन तीनों तापों को एक कथा नष्ट कर देती है। और होता क्या है? शद्यो हृदय अवरुद्ध तेत्र कृतिवि सुश्रुतवित तच्छणा। जो ये सोचता है हम कथा सुनने जाएंगे, उसी तत्क्षण मात्र में वो परम पिता परमात्मा गोविंद उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। और प्रवेश ऐसे नहीं करते, अवरुद्ध तेत्र कृतिवि, अवरुद्ध भक्ति मैया जो ही जिस घर में जाती है साफ सुथरा मकान करती है, बस भगवान प्रवेश करते हैं। जिसके हृदय में भक्ति मैया गई नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अग्निता अग्निवेश राग द्वेष इन सब कूड़े करकट को बाहर किया नहीं, और जो ही हृदय निर्मल हुआ परमात्मा आ जाते हैं। और जब परमात्मा आते हैं तो होता क्या है? भक्ति मैया तुरंत बाहर निकलती है, बाहर से ताला डाल देती, अवरुद्ध तेत्र कृतिवि, अवरुद्ध कर देती है कि अब परमात्मा हृदय से निकलना भी चाहे तो निकल नहीं पाता है। जिसके हृदय में भक्ति आ जाए, क्योंकि कहते हैं भगत के बस में है भगवान। भक्ति आ जाएगी तो होता क्या है? परमात्मा। ये धूपबत्ती इतना ज्यादा कौन लगाया भैया? थोड़ा किनारे कर दीजिए, इसका धुआं सीधे गला साफ कर देगा अभी 5 मिनट में। उधर लगा दो, इन लोगों को ज्यादा अच्छी लगती है। बोले भक्त और भगवान की अच्छी बात है, धूप लगे लेकिन सामने हमारे तरफ कहते हैं का ये पावन कथा ऐसी है इससे भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए सर्वप्रथम भागवत के महात्म्य में कथा आती है भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। इसीलिए तो नारद जी अहम प्रथमीं यात्वा सर्वोत्तम मिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। एक बार की बात है, नारद जी समस्त पृथ्वी का भ्रमण करते हुए वृंदावन की पावन भूमि पर आए। देखा क्या अचंभा, 2 पुरुष अचेत पड़े हैं और एक देवी जी बालों को खोले हुए रुदन कर रही हैं। मन में विचार किया नारद जी ने, लौ पूछ लेते हैं क्या दिक्कत है। फिर मन में विचार किया जहां पर स्त्रियों की भीड़ हो, संत बैरागी को उसमें जाने की क्या आवश्यकता। चल दिए। इतने में भक्ति मैया ने देख लिया नारद जी को, कहने लगी वो साधो क्षणम तिष्ठ। तिष्ठ माने रुक जाइए, हे साधो, क्योंकि साधु से हो न कारज हानि। जिसके जीवन में साधु आ जाए, संत आ जाए, उसके जीवन में कभी भी कोई हानि नहीं होती। किसी भी स्वरूप में किसी भी समय कहीं भी संत मिल जाए, उससे फायदा होगा, नुकसान होने वाला नहीं। वो कोई ना कोई आपका काम बना के जाएगा। काम हो वो साधो क्षणम तिष्ठ मा चिंतामपि नाशय। मेरी चिंता को दूर कर दो। मैंने सुना है आप ऐसे देवर्षि हैं। हे देवर्षि, एक बार भगवान का दर्शन करने के बाद व्यक्ति के अंदर बदलाव भले ना आए महाराज जी, लेकिन नारद जी को देखने के बाद जीवन में बदलाव ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नारद जी ने जिसको उपदेश दे दिया भगवान उसको जरूर मिले, ये गारंटी।
जिसको भी दर्शन नारद जी ने दिया भगवान मिले अवश्य, ये पक्की लिखी हुई गारंटी है। जिसको भी मिले, वरल दुर्योधन को तो नित्य प्रतिरोज भगवान मिलते थे, लेकिन क्या दुर्योधन का कल्याण हुआ? मति बदली ना। अरे भैया, आप भगवान की दिन रात पूजा करने वाले, मंदिर के बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े सल जीवन भर सेवा करते हो गई, लेकिन मन की मति जहां की तहां ही है। क्योंकि प्यारे, भगवान के समीप हो जाने के बाद भी मन का भाव न बदला तो कुछ होने वाला नहीं है। दुर्योधन का कुछ नहीं हुआ, और वही नारद जी 5 वर्ष के बालक को उपदेश दे दिया तो सीधे परमात्मा मिल गए। भक्ति मैया रोने लगी, हे नाथ, हे देवर से आपकी कृपा जिस पर हो जाती है, मां चिंता विनाशय, आप जिस पर कृपा कर दें उसकी सारी चिंता नष्ट हो जाती है। मेरी भी चिंता नष्ट कर दो। का क्या चिंता है? का ऐसी बात है, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। देखिए, अब आध्यात्मिक दृष्टि से हम जोड़ेंगे। भक्ति कहां प्रकट होती है? भक्ति कहां प्रकट होती है? सबसे पहले व्यक्ति के हृदय में भक्ति प्रकट होती है। और ये जो प्रवेश करती है वो कहां से प्रवेश करती है? द्रविड़ माने कान, कर्नाटक। द्रविड़ वाले जिस धरा पर आप बैठे हो सत्संग स्थल, और सत्संग स्थल से जब द्रव के रूप में मुख से बता के निकलती है, और निकलने के बाद तुरंत ही कानों द्वारा प्रविष्ट करती है, इसलिए कर्नाटक। कथा पढ़िएगा, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, फिर कर्नाटक आई, भक्ति में ही। तो कर्नाटक का मतलब है कर्ण के द्वारा प्रवेश करती है। और ये जब कर्ण के द्वारा प्रवेश करने के बाद ये फलित कहाँ होती है, प्रफुल्लित कहाँ होती है? जब हृदय में पहुंचती है। और जब वही भक्ति हृदय में पहुंचती है तो हृदय गदगद हो जाता है। और जब हृदय गदगद होता है तो हृदय का मतलब है वृंदावन। गोविंद का हृदय है वृंदावन। इसलिए भक्ति मैया आकर के हर जगह गई, सत्कार मिला, और जब वृंदावन में पहुंची तो नौ नवीन रूपिणी हो गई, सुंदर हो गई। क्योंकि कानों के द्वारा प्रवेश करने के बाद हृदय में ही तो वो जवान होती है, हृदय में ही तो भक्ति पुष्ट होती है। जिसके हृदय में भक्ति है वही तो जवान है। नहीं तो कान से सुना, इधर से निकाल दिया, अंदर प्रवेश नहीं किया, तो भक्ति वो फलित नहीं होगी। जिसके हृदय में सीधे गई वो फलित होती है। तो कहा, वृंदावन में जब मैं आई है नारद जी, तो स्थिति ये हुई, मैं तो नवनवीन हो गई, मैं युवती बन गई, जवान हो गई, लेकिन मेरे बेटे दोनों जर्जर हो गए। कहा, ऐसा क्यों? अच्छा, ऐसा होता क्यों पता है? जब जब आप इस कथा स्थल में बैठोगे तो भक्ति मैया जब नवीन होगी, जब ताली बजाई जाएगी, भजन करोगे, तो मानो भक्ति गदगद आपके हृदय में उत्पन्न है। और इतनी देर में जो ही भक्ति आपके हृदय में प्रवेश की तो क्या होगा? आपके ज्ञान वैराग्य जाग जाएंगे। देखा होगा, जब सत्संग में लोग बैठते हैं, मन में आने लगता, अरे ये सारा संसार व्यर्थ है। अरे दिन रात हम काम में पड़े रहते हैं, अब तो केवल भजन करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे। सत्संग में, कथा में जाने के बाद ऐसा वैराग्य आने लगता है, ज्ञान परिपक्व होने लगता है, वैराग्य जागने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद कथा का समापन हुआ और प्रसाद मिला, प्रसाद अंदर और कथा, यही तो होता है। प्रसाद अंदर और जहां पंडाल के बाहर गए
झंझट चालू, अरे जल्दी जाना है, वो अभी वो खाना बनाना, ये करना वो करना, लो सारा जंजाल फिर लद गया। जब तक यहां पर बैठे हो तभी तक सुकून है, ये समझ लेना जीवन में। का इसलिए हमें ये कष्ट है, आप कृपा करिए। नारद जी ने किया क्या, वेद मंत्र सुनाए, और जब जब वेद मंत्र सुनाए तो वो दोनों खड़े हो गए। भाई कथा आप लोग सुन रहे हो तो आपके ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए, और जब ही कथा बंद धड़ाम से गिर गए। यही तो सबके साथ होता। ये कथा किसी और की नहीं, कथा हमारी आपकी है। श्रीमद् भागवत महापुराण की हर एक कथा, हर एक प्रसंग आपसे मैं जोड़ के सुनाऊंगा। आप ही की है, किसी और की है ही नहीं। ज्ञान वैराग्य पुष्ट होते हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाता व्यक्ति, वाह। और जो ही कथा बंद धड़ाम से गिर गए। नारद जी के साथ यही होता है। नारद जी ने मन में विचार किया, गीता पाठ है मुहुर्मुहुः। गीता का पाठ बार बार किया। आप लोग आगे बढ़ाओ, लोग आ रहे हैं तो ये उसर बंजर की तरह न बैठो, आगे बढ़ाओ। कहते हैं बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। विचार करिए। कोई बताएगा कथा क्या चल रही थी, हम तो भूल गए। हाँ? हृदय बताइए। तालियों तो स्वागत। देखिए कथा सुनने के बाद आपको ध्यान रहे भाई, टीचर पढ़ाता रहता, लेकिन कभी ना कभी तो पूछ ही लेता कोई प्रश्न। वैसे चिंता मत करना, हम बोलने वालों में से नहीं भूलेंगे नहीं, लेकिन पूछ तो लेंगे ही कि हाँ भाई आपका मन यही है, ऐसा तो नहीं घर में रखा है क्या? पति देवता आ गए होंगे ड्यूटी से, चाय कौन दिया होगा बना के? बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। विचार करिए। गीता पाठ है मुहुर्मुहुः। गीता का पाठ सुनाया ज्ञान वैराग्य को बार बार, मुहुर्मुहुः माने बार बार। लेकिन जो ही पाठ बंद हुआ धड़ाम से दोनों गिर गए। नारद जी को बड़ी चिंता हुई। नारद जी बड़े चिंतित होकर के आ रहे थे। इतने में बद्रिकाश्रम से निकल रहे थे। सन्मुख सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जी से भेंट हो गई। देखा क्या, चारों भाइयों ने देखा, और ये ऐसे वैसे नहीं है। पूर्वे जामपि पूर्वजा कथा मात्रैक जीविना, जिनका जीवन ही कथामय है। एक भाई कहता है, तीन बैठ करके सुनते, 24 घंटे इनके अनवरत भागवत है और कोई काम ही नहीं। अरे एक बार तो स्कंद पुराण में कथा आती है, एक बार भूत बावन भोले बाबा पार्वती जी आ रहे थे। इतने में हुआ क्या, एक भाई कह रहे थे, तीन सुन रहे थे। माता पार्वती जी को गुस्सा है, अच्छा देवों के देव महादेव जा रहे हैं और देखो ये ऊंट की भांति बैठे हैं, प्रणाम भी नहीं किया। गुस्सा आ गई, कहा जाओ ऊंट हो जाओ। ऊंट हो गए। एक महीने बाद भोले बाबा जब वापस आए तो देखा क्या कि एक ऊंट कथा कह रहा है, तीन बैठे सुन रहे हैं। भोले बाबा ने देखा, कहा अरे भैया आप ऐसी हालत किसने की? करे बस किसी और ने नहीं की, सब माता जी की कृपा है, देवी जी की, जगदम्बा जी की कृपा है। भोले बाबा ने कहा, देवी ये क्या किया? अरे रिश्ते में तो ये तुम्हारे जेठ हैं। कहा जेठ? सुखासन में बैठना चाहिए, क्योंकि जितासनो जित श्वासा जित संगो जितेंद्रिया। जब आप आसन जीतोगे, जीवन में बैठना ही आप नहीं जान पाए तो आगे क्या करोगे भाई? अभी आगे चर्चा आएगी तो सर्वप्रथम जो जब श्वास पर नियंत्रण होगा तो फिर संग जीतो कि तुम्हारे साथी कैसे हैं, तुम्हारे मित्र कैसे। मित्र अच्छे होंगे तब तो ठीक, नहीं तो बंटाधार।
क्यों? जैसी होगी संगत वैसी बनेगी रंगत। क्योंकि चोर के साथ रहोगे तो वो चोरी सिखा ही देगा। तुलसी बाबा कहते हैं पापी तो गंगा जी में स्नान करने के बाद तर जाता है, लेकिन महापापी नहीं तरता। महापापी कहाँ तरता है? महाभारत में कन्हैया अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, महापापी और पापी में अंतर क्या है? सुनो, कहते हैं अल्ल चेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्र में किया गया पाप तो क्षम्य है। जैसे नर समान कौन्यू नहीं दे जैसी राम। नर समान कौन्यू नहीं दे जैसी राम। शल्दत प्रसल सहिते भजो सिया राम। शुभा शुभम। हाँ, आपको चौपाई ढूंढनी पड़ेगी मानस में। तुलसी बाबा जी ने भागवत के 12 स्कंद के कम से कम 2500 श्लोक बिल्कुल ट्रांसलेट चौपाई में किए। उत्तरकांड में पूरी की पूरी चौपाई सब 12 स्कंद की भरी। कोटि माने करोड़, करोड़ों जन्मों तक आपको भुगतना पड़ेगा। बिना भोगे आप छूटने वाले नहीं है। एक जन्म में बैलेंस बच जाएगा तो अगले जन्म में वो ब्याज सहित मिलेगा। हाँ, इतना जरूर है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। पातक होई बिन भोगे छूटे नहीं कोई। तो कन्हैया अर्जुन से कहते हैं अन्य क्षेत्रे कृतम पाप पुण्य क्षेत्र। घाट पर बैठ के पाप करोगे फिर कौनी गंगा में धोगे भाई? उसके लिए तो केवल एक ही गंगा बनी है जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हो। तो कहते हैं फिसल गया तो छिलेगा, उतरेगा तो तब भी थोड़ा बहुत लगी जाएगा। तलवार पर बैठे हो, सोचो हम बच जाएंगे या तो बैठे रहो सीधे जहां पे बैठे हो वहीं। हिलो डुलो ना, हिले डुले नहीं। त्वरितम गम्यते गोत्र उता चागम स्वतंत्र न सिर पर कोई। धुंधकारी बने चाहे जा डालो। बहुत टहल रहे। कहा कि भाई माया का असर तो उस पे होता है जिसने माया को बनाया हो। और आपने तो इसीलिए तो कोई माया का झंझट ही नहीं छोड़ा। ना आपने कहीं घर बनाया, ना दुकान बनाई, ना कहीं प्लाट, ना कहीं पत्नी देवी। तो फिर आपको काहे की चिंता? अरे चिंता तो माया की होती है। जिसके घर में खूब धन होता है तो उसे इसी बात की चिंता, कहीं चोर न रात में आए तिजोरी तोड़े सब ले जाए। और आपके पास तो ऐसा धन है खर्चे ना कोई चोर न लेवे। दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हो खर्चे ना कोई चोर न लेवे, खर्चे ना कोई चोर न लेवे। दिल दिल बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आपके पास तो राम नाम रतन रूपी धन है। उसको तो जितना ही
कमाओ तो वो उतना ही बढ़ता जाता है। भाई राम राम जितना ही कहोगे तो उतना ही बढ़ेगा। तो फिर आपको चिंता का है कि नारद जी ने कहा भैया मैं वृंदावन की भूमि पर गया, मैंने अचंभा देखा। कहा अच्छा क्या देखा? साक्षात भक्ति मैया अपने बेटों को लेकर के बहुत व्यथित है। ज्ञान वैराग्य उनके बेटे जर्जर हो गए हैं, क्योंकि काल योगे जर्जरो, कलयुग के कलमस के कारण वो तो जर्जर हो गए हैं, वृद्ध से हो गए हैं। और मैंने उपाय भी बहुत किए। गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, बार बार गीता का पाठ सुनाया, लेकिन जब तक सुनाया तब तक असर हुआ, और जो ही पाठ बंद धड़ाम से गिर गए। मुझे बड़ी पीड़ा है। अरे मैं संत स्वरूप में आने के बाद एक अबला स्त्री की मैं सहायता नहीं कर पाया, मेरा संत होना व्यर्थ चला गया। इस बात की मुझे पीड़ा है, क्योंकि जो शख्स दुख पर छिद्र दुरावा, जो दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाए वही तो संत है भाई। जो दूसरे के सुख को देख करके सुखी हो जाए वो संत है। अन्यथा प्राय लोग तो दूसरे के सुख को देख करके और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अरे पड़ोसी की तो हर साल एक मंजिला बिल्डिंग बढ़ जाती, और हम तो जहां तहां ही। क्यों बढ़ जाती है? पहले ये विचार करो, वो कोई कर्म कर रहा है, बिना कर्म के फल नहीं मिलता। कर्म कुछ करना पड़े ना, घर में दिन रात बैठे हो, सुबह उठे दुकान पे गए 20 रुपए पुड़िया खाए, फिर इधर उधर डोले, फिर 20 रुपए के लिए खर्चा। एक नीति श्लोक में मैंने अध्ययन के समय एक बात पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी होगी, दादा श्री आगे बैठे हैं, आपने भी पढ़ी होगी। क्या बात आती है? का काल का मित्राण कायो गया गमो समः। हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए, का काल, मेरा काल कैसा है, मेरा समय कैसा है। अपने समय परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को खर्चा करना चाहिए। गयो गमः, कितनी कमाई और कितना हम खर्चा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कमा हम 100 रुपया रहे हैं और खर्चा कर रहे हैं 200, तब तो भाई एक ना एक दिन चोरी करनी पड़ेगी। भले ही ऑफिस में करनी पड़े, जहाँ ड्यूटी कर रहे हो, चोरी तो चोरी, हाँ चोरी करनी पड़ेगी। कहते हैं का काल का मित्राणी, हर व्यक्ति को ये विचार करना चाहिए कैसा समय है और मेरे कैसे मित्र हैं। ये बहुत जरूरी है सोचना कि मेरे मित्र कोई ऐसे तो नहीं है जो पता चला अपना तो डूबे साथ में हमें भी डुबो दे। अच्छा, बात चल रही थी पापी और महापापी। अब यही बात यहीं से जोड़ लीजिए। पापी वो है जो जीवन में पाप करता है, मनुष्य शरीर में रह करके पाप किए, छोटे मोटे पाप किए और भगवान का थोड़ा बहुत भजन किया, कल्याण हो गया। महापापी कौन है? तो ऋग्वेद के 4 अध्याय की ऋचा में आता है। क्या कहते हैं? वशिष्ठ जी कहते हैं, कहते हैं ब्रह्म हत्या सुरापानम गौहत्या। जो ब्रह्म हत्या करता है वो महापातकी होता है, वो तरता नहीं। अन्य पाप करने वाला तर जाएगा, और जिसने ब्रह्म हत्या की है वो भले ही जगत नियंता जगताधार प्रभु श्री राम ही क्यों न हो, उनको भी ब्रह्म हत्या लगी। वाल्मीकि पुराण को पढ़ लीजिएगा, हाथ में बाल जमे थे राम जी के भी पाप लगा, क्योंकि ब्रह्म हत्या आपने की है तो हत्या हरण चाहे जितना नहा लो कल्याण होने वाला नहीं है। शांति भले मिल जाए,
लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी, वो तो चांडाल ही बनेगा। एक योनि है कि वो चांडाल बनेगा, प्रेत बनेगा पक्का। और प्रेत ऐसा वैसा नहीं, अव्वल दर्जे का दुष्ट प्रेत बनेगा वो। ब्रह्महत्या गौहत्या, और जिसके द्वारा गौ हत्या हो जाए वो महापापी की श्रेणी में जाता है। वो पापी नहीं है, पापी तो तर जाएगा लेकिन महापापी नहीं तरता। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, पापी और महापापी में यही अंतर। कौन है? 5 लोग महापापी हैं। एक हो गया ब्रह्म हत्या वाला, दूसरा हो गया गौ हत्या वाला, तीसरा हो गया सुरापानम, जो सुरा का पान करता है, शराब का पान करता है, वो कभी तरता नहीं है। क्योंकि जब तक वो पीता है, जीवित रहता है, तब तक अपने पत्नी, अपने परिवार को चांडाल की भांति सताता है। और जिस दिन मर जाता है तब तो प्रेत के रूप में चांडाल बन जाता है। बहरहाल वो सताता है, कभी भी तरता नहीं। सुरापालो स्वर्ण कुनखी, और चौथा कौन है महापात की? चौथा है सोने को चोरी करने वाला, क्योंकि सोने में भगवान होते। प्रायः एक भ्रम आप लोगों का दूर कर दें, सबसे ज्यादा भ्रम इन्हीं लोगों में आता है, माताओं में। एक भ्रम पाया जाता है, ये माताएं कहती है ऐसा करो, शालिग्राम लाए नहीं जाते, चुराए जाते हैं। कभी भूल में ऐसी गलती मत कर देना। हिरण्यगर्भ है भगवान, हिरण्यगर्भ समर्थाग्रे भूतस्य जाता पत्रे काशी। हिरण्यगर्भ है भगवान। शालिग्राम में सोना पाया जाता है, और जो सोने को चोरी करता है वो महापातकी होता है। जैसे पड़ोसन का झुमका गिर जाए, तुमको दरवाजे मिल जाए तो चुरा के मत रख लेना, नहीं तो कलयुग देवता वहीं बैठेंगे, पक्का जान लेना। हम नहीं कहते, भागवत कहती। जो अधर्म के द्वारा कमाया हुआ सोना होता है उसमें कलयुग निवास करता है, और जो धर्म से कमाया जाता है उसमें तो भगवान निवास करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं सोना हूं, लेकिन जो धर्म से कमाया हुआ सोना है उसमें मैं हूं। अधर्म से कमाया जरासंध का मुकुट था, उसी में तो जाकर के कलयुग बैठा था। कलयुग न बैठता, परीक्षित उस मुकुट को न पहनते तो बुद्धि न खराब होती, उस धर्मवान राजा के द्वारा वो पाप न होता। कहते हैं स्वर्ण से कुनखी, तो सोना कभी भी चोरी न हो। ध्यान रखिएगा, चोरी मत करिएगा सोने की, नहीं तो महापातकी की श्रेणी में जाता, वो कभी तरता नहीं है। और सोना चोरी करने वाले के लिए एक विशेष दंड है। क्या? मरने से पहले कुनखी, उसके भी तो नाखून सड़ने लगते हैं। कुनखी माने सड़ जाते हैं, और वो कोड़ी हो जाता है। हम नहीं कहते, ऋग्वेद कह रहा है, वेद भगवान कह रहे हैं, कुनखी हो जाता है, उसके नाखून सड़ने लगते हैं। और 5वां महापापी कौन है? ध्यान पूर्वक सुनिए, तुलसी बाबा कहते हैं कहां पर 5वां महापापी कौन है? कहते हैं दोहावली में, बिगड़ी जन्म अलेख की, अब ही सुधरे आज, और हो ही राम को राम जप, तुलसी तज कुसमा। हो ही राम राम तुलसी जग में समा। बिगड़ी जलमले की, अब सुधरे आज, हो ही राम को राम जप, तुलसी तज समाज। देखिए
चार तो है महापातकी, ब्रह्म हत्या करने वाला, गौ हत्या करने वाला और सोना चोरी करने वाला, और चौथा शराब पीने वाला। और इन चारों की जो संगति में आ जाता है वो भी महापातकी की श्रेणी में चला जाता है, क्योंकि शराबी के साथ रहोगे तुमको शराबी बना के छोड़ेगा एक दिन, पक्का है कि नहीं दीक्षित जी? शराबी के साथ रहोगे तो एक न एक दिन वो शराबी बना देगा आपको। क्यों? आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, इतना जाड़ा नहीं लग रहा है। फिर आप लोग वहां कहाँ बैठे, यहाँ आ जाइए। चलो ठीक है। कहते हैं जो इन चारों की संगति में आता है वो महापातकी हो जाता है। इसलिए कहीं से भी संगति को जीतो। हमारे आपके मित्र, हमारे सलाहकार अच्छे होंगे तो आपका सदैव कल्याण होता रहेगा। किसी ना किसी को जीवन में गुरु मानो। अच्छा, हमारे सनातन धर्म में गुरु बनाने की परंपरा क्यों है, कभी इस पे विचार किया? गहन अध्ययन करिए। गहन अध्ययन करने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि अरे संसार के तू, हे प्राणी, तू संसार में खूब सीना तान के चलता है, तू अपने आगे किसी को नहीं समझता। अरे किसी एक के आगे तो झुक जा। अरे किसी को तो समझो कि हमसे बड़ा है। और जिस दिन जीवन में गुरुदेव आ जाते हैं अभिमान शून्यता आ जाती है, और जब अभिमान शून्यता आ जाती है तो पात्रता आ जाती है, क्योंकि विनयशीलता जिस दिन आ गई कल्याण हो जाएगा। भागवत का पहला श्लोक, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरत्र कुहकम सत्यम परम धीमहि। जिस दिन विनम्रता आ गई तो समझ जाओ विद्वान होना कोई बड़ी बात नहीं। विद्वान तो रावण जैसा अभिमानी भी हो सकता है, लेकिन विद्या को संभाल के रख पाना ये बहुत बड़ी बात। और जो विद्या को संभाल ले वही तो विद्यावान है। और विद्यावान कौन है? विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करी देखो आतुर, राम काज करे देखो आतुर, राम काज करे देखो आतुर। ये बेस भर रहा क्यों रहा है? तबले का बेस सही करो। भर 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 क्यों बोल रहा है? सारी आवाज एक में मिल जाती है। ये तबले की चाटी और बेस अलग अलग सुनाई दे, तो इसको बिल्कुल क्लियर करो। बोले बगैर भगवान की। कहते हैं तो महापापी की श्रेणी में हो या पापी की श्रेणी में हो, खुद ही सोच लो, क्योंकि इस संसार में कोई ऐसा है ही नहीं जो पापी न हो, क्योंकि हर पापी है, कोई बाकी है ही नहीं। ये है कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब एक नहीं, हमारी गिनती हुई सब नर नारी। कोई छोटा मोटा पापी है तो कोई महापापी है, तो कोई अव्वल दर्जे पापी है, धुंधकारी तरह अपनी अपनी श्रेणी है। हाँ, इसलिए पाप परायण सब नर नारी। बताया भैया हमने
खूब उपाय किए लेकिन ज्ञान वैराग्य के कष्टों को दूर नहीं कर पाए, तो कहा इनके कष्टों को कोई और दूर नहीं कर सकता, क्योंकि भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। विवेक को उत्पन्न करने की क्षमता है तो केवल भागवत में है, अन्यथा व्यक्ति ज्ञानी तो हो सकता है लेकिन विज्ञानी नहीं हो सकता। विज्ञानी वही होगा जो भागवत में प्रवेश करेगा। कहा तो फिर कष्ट कैसे दूर होंगे? कहा ऐसा करो भागवत सुनो भक्ति ज्ञान वैराग्य के निमित्त। कहा तो स्थान कहा महाराज वक्ता हम कहाँ ढूंढने जाएंगे? ऐसा करो आपसे बढ़िया वक्ता कौन मिलेगा, क्योंकि कथा मात्रैक जीविना, आपका तो जीवन ही कथा कहना है, इसलिए आपसे बढ़िया वक्ता हमें कहाँ मिलेगा। कहा तो ठीक है, एक बात है, हम लोग यहाँ पर हैं, बद्रिका आश्रम से जितनी दूरी हरिद्वार की है उतनी ही दूरी वृंदावन से हरिद्वार तक की है। का ऐसा करो भक्ति ज्ञान वैराग्य से कह दो थोड़ा इधर बढ़ाए और हम थोड़ा इधर से बढ़ जाएंगे। तत्रागत्य समागम, मैं उसी बीच में सुंदर स्थान है आनंदवन, आनंद घाट जो कि बालू की रमण रहती है, गंगा मैया का किनारा है, हरिद्वार की पावन भूमि है, बट वृक्ष की शीतल छाया में पावन कथा का आयोजन होगा। और जहाँ पर सनत नंदन सनातन सनत कुमार जी कथा कहे, वहाँ पर तो समस्त देवता स्वरूप बदल बदल के आए हुए हैं। पावन कथा प्रारंभ हुई। एक संदेह और दूर कर दे, बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत ये समाज में प्रश्न उठ जाता है कि भाई भागवत सुनने जाएंगे तो दोनों लोग जाएं। अब बताओ नारद जी कथा सुनने जा रहे हैं तो पता नहीं कहां से लाऊं मैं, बताओ। तो आजीवन ब्रह्मचर्य को पालन करने वाले हैं। देखिए कथा सुनने के लिए कोई नियम नहीं है। ठाढ़े बैठे परे उताने राम भजई बड़े दयाले। ठाढ़े बैठे परे उताने राम भजई बड़े दयाले। और भाई को भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिति दस हो। भाई को भाई अनख आलस हो, भाई को भाई अनग आलस हो, नाम जपत मंगल दिति दस हो। भाई को भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दस हो। कहते हैं परमात्मा का नाम कैसे भी निकल जाए जीव का कल्याण ही करता है। कथा कैसे भी सुनी जाए, आपके पैरों में कष्ट है तो केवल ये कुर्सी इसीलिए रखी है, किसी के पैरों में दिक्कत हो, किसी को बैठने में दिक्कत है नीचे, तो उसके लिए कुर्सी की व्यवस्था है। और आपको परमात्मा ने स्वस्थ बनाया है तो फिर का है कुर्सी लिए बैठे हो भाई, हा? तो जैसे बैठ पाओ सुखासन में बैठो। इसलिए प्यारे अब तो जब कथा प्रारंभ हुई, जब पहली कथा कहाँ प्रारंभ हुई? नैमिषारण्य की तपोभूमि पर 88,000 ऋषियों के मध्य में मुख्य श्रोतावन के शौनकादि मुनि सुन रहे हैं और सूत जी सुना रहे हैं। दूसरी कथा कहाँ प्रारंभ हुई? भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्टों को निवारण के लिए नारद जी बैठे हैं परीक्षित बन के, और भक्ति ज्ञान वैराग्य के निमित्त कथा सुनी जा रही है। अच्छा, जो ही कथा प्रारंभ की तो नारद जी ने एक प्रश्न कर दिया। आपने कहा भैया कि जीवन में चाहे जितने पाप किए हो और उसे भागवत सुना दी जाए तो वो मुक्त हो जाता है। कोई ऐसी कथा है?
हमको सुनाइए। तो कहा बिल्कुल है। अब महात्मा की चर्चा में चलिए 5 मिनट के लिए। हमने कहा था हम उस तरह कथा स्टोरी वाइज नहीं सुनाते, जो जहां से जुड़ेगी वहां से सुनिए, और इसी प्रकार से है भी। बोले भक्त और भगवान की जय हो। कहने लगे ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्ग क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कहने लगे भैया नारद, ये मानव पाप कृतस्थ, कोई ऐसा मानव हो जो सदैव पाप करने वाला हो, और ऐसा वैसा पापी नहीं, सर्वदा सदा दिन रात पाप करने वाला हो। विमार्ग गारता, कुमार्ग के मार्ग में रत हो, और ऐसा वैसा नहीं, क्रोधाग्निदग्धा, क्रोध रूपी अग्नि में धधक रहा हो। इन बच्चों को दादा, इन बच्चों को आगे बैठाओ, चलो इधर आओ सब लोग, आगे बैठो। एकांत में पीछे बैठे यही ले शैतानी मचिया रहे। बैठो आगे, आगे बैठो। आगे बैठोगे तो इन लोगों के नजर में रहो। बोले भक्त और भगवान की। अब ठीक है, अब ये शैतानी नहीं मचियाएंगे, टीप पा जाएंगे तुरंत। विचार करिए, कहते हैं क्रोधाग्निदग्धा, जो मनुष्य क्रोध रूपी अग्नि में धधक रहा हो, महाक्रोधी हो। नारद कुटिलाश्च कामिना, कुटिल भी हो और कामी भी हो, इतना बड़ा कामी हो कोई रिश्ते देखता ही ना हो, जीवन में एक ही रिश्ता समझता हो, केवल पति पत्नी का। कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, और ऐसा पापी हो अंततोगत्वा उसकी मृत्यु हो जाए, वो महापातकी की श्रेणी में चला जाए और प्रेत बन जाए। ऐसे भी व्यक्ति को कथा सुना दी जाए, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, वो भी पाप से मुक्त हो जाता है और परमात्मा के धाम को प्राप्त हो जाता है। कहा कोई ऐसी कथा है, कहा है कात्मदेवो पुरो ज्ञानी सर्ववेद विशारदा। एक दक्षिण में आत्मदेव जी थे, सर्ववेद विशारदा, सर्व वेदों को जानने वाले थे। इति द्वितीयो भास्करा, मानो ऐसे थे कि समाज में मानो दूसरे सूर्य के समान सबको ज्ञान देने वाले हो। एक तो सूर्य देवता है, सारे संसार को उजाला देते हैं, और एक ज्ञानी भी होता है जो अंदर के बैठे हुए अज्ञान को दूर करता है। मानो ऐसे ज्ञानी है आत्मदेव जी, सर्ववेद विशारदा, समस्त वेदों के पठन पाठन करने में निपुण है, ज्ञानी है। काचा, लेकिन उनकी एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। अच्छा, धुंधली पत्नी तो सबके है, किसके रही है? सबके है। देखो आत्मदेव हम आप सब हैं, ये कथा किसी की नहीं है। आत्मदेवो स्वदर्शना, जिसने अपनी आत्मा में परमात्मा का दर्शन कर लिया, परमात्मा तो हमारी आत्मा में बैठा है। हाँ, जिसने अपने अंदर परमात्मा का दर्शन कर लिया, महसूस कर लिया, वही तो आत्मदेव है। इसलिए हम सब आत्मदेव हैं, और हम सब की एक पत्नी है। कौन? धुंधली। और धुंधली है बुद्धि, और ये बुद्धि में ही तो विकृति आती है, और जब बुद्धि विकृत हो जाती है तो व्यक्ति सुमार्ग के बजाय कुमार्ग पर चलता है। तो बुद्धि रूपी धुंधली है, और जो बुद्धि के धुंधली
रूपी बुद्धि जो है, विकृत बुद्धि मानसिकता से जो उत्पन्न होता है उसे ही तो धुंधकारी कहते हैं। और जो आत्मदेव के द्वारा ज्ञान के द्वारा प्रकट होता है वही तो विवेक होता है। तो मन ही हमारा आपका धुंधकारी है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत भजी। बीच चौराहे पे मन चाह जाए कुछ गलत करने का तो जूता बरसते देर थोड़ा ही है, और यही मन अच्छे काम कर जाए तो खूब माला पहनाए जाते हैं। हाँ? तो मन ही धुंधकारी है। मन की बात मानो, लेकिन इतनी मन की बात न मानो कि मन तुम्हारा जहां देखो वहीं फिसल जाए, तो गड़बड़ी जगह पे ले जाएगा। और जिसकी बुद्धि धुंधली है उसके ऊपर तो मन का ही अधिकार होता है, और जब मन का अधिकार हो जाता है तो वो बुद्धि उस व्यक्ति को ले जा करके अंधेरे कुएं में गिरा देती है। जैसे जब धुंधकारी बड़ा हुआ, पाप कर्म करने लगा, तो हुआ क्या? एक चौपाई राधे श्याम जी की भी हो जाए। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। पूजन में समय बिताने लगा। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। गोकर्ण सुबह से संध्या तक हो, गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा, पूजन में समय बिताने लगा। और फल नीच धुंधकारी लेकिन, फल नीच धुंधकारी लेकिन वैश्याओं के घर जाने लगा। लेकिन वैश्याओं के घर जाने लगा। जय हो। गोकर्णो महाज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण तो ज्ञानी है लेकिन धुंधकारी महाखला। ये कथा खूब सुने होंगे, जो भी वक्ता आएगा सबसे पहले यही सुनाएगा। तो हम जो इसका मूल तत्व है वो सुनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। जो ना सुने हो वो कथा सुनाने का हम प्रयास करेंगे 7 दिन में। बोले भक्त और भगवान की। कहते गोकर्णो महाज्ञानी धुंधकारी महाखला। इतना बड़ा खल हो गया कि कहते हैं 5 वैश्याओं को ला करके अपने घर में रख लिया, और दौड़ा दौड़ा आया अपनी माता धुंधली से कहने लगा, सुनती हो आपकी बहुरिया आ गई। का कौन बहुरिया? ले जाओ उनको घर छोड़ के आओ। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। गोकर्ण जी के बारे में कहा धुंधकारी महाखला। धुंधकारी के बारे में बताया। कहते हैं धुंधकारी 5 वैश्याओं को ले आया। अच्छा, मूल तत्व तो क्या है? वैश्याएं जो ये 5 हैं, ये हैं कौन? कभी इन पे विचार किया? कथा तो आप नित्य प्रति भागवत खूब हो रही है, खूब सुनते हो। ये सुनते हो धुंधकारी 5 वैश्याएं लेकर के आया, घर में रखा, लेकिन ये वैश्याएं थी कौन? मूल विषय तो ये है, कौन थी?
ये 5 वैश्याएं कोई और नहीं है, हमारी आपकी 5 कर्मेंद्रियां हैं। यही 5 कर्मेंद्रियों को हम पुष्ट करते करते पूरा जीवन बिता देते हैं। जिब्या को रोज नया नया स्वाद चाहिए, खूब पूड़ी पकवान मिष्ठान। क्या कभी भी इसके स्वाद को पूरा कर पाया हो? कभी इस कुंड को कोई भर पाया है? ये जो पेट रूपी कुंड है, इसको कोई भर पाया अभी तक? भर पाया हो तो बताओ। कबीरदास जी कहते हैं एक बात बहुत अच्छी, कहते हैं कबीरदास जी, संध्या समय विदा कर दीनी, भोर को आन खड़ी, कहत कबीर सुनो भाई साधु, मौत से भूख बड़ी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, मौत से भूख बड़ी। घर में भोजन कर रहा हो तो 4 पूड़ी या रोटी खाने के बाद कहता बस 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 अब नहीं। ऐसा मना करता जैसे लगता अब दोबारा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन संध्या समय विदा करी दीनी, और भोर को आन खड़ी, आंख खुली, बस पेट ने कहा कुछ लाओ। आंख खुली नहीं, पेट ने कहा कुछ लाओ। संध्या समय विदा कर दीनी, भोर को आन खड़ी, और कहते कहत कबीर सुनो भाई साधो, मौत से भूख बड़ी। मौत एक बार आती है, लेकिन ये भूख रोज रोज आती है। इस भूख के मारे व्यक्ति क्या से क्या कर डालता है। एक व्यक्ति एक जीव को मार डालता है। अरे ऐसे लोग हैं कि एक जीव को मार के खा जाता है। ऐसे भी पैदा है संसार में, जो एक जीव एक दूसरे जीव को मार के खा जाते हैं और कहते हैं हाँ नहीं महाराज जी ताकत आ जाती है। अरे ताकत क्या आ जाती है? क्योंकि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। इस संसार में परमात्मा ने खाने वाली चीजें बहुत बनाई हैं, खाओ खूब, लेकिन जो खाने वाली है उसको खाओ। पैसा खूब कमाओ, दिन रात कमाओ, लेकिन पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन पैसा अच्छा वाला ही अच्छा होता है। और कहीं आपने पैसा कमाया और ये विचार नहीं किया कि पैसा कहीं से भी आए कैसे भी आए, पता कैसा होगा? पैसा तो खूब आपने कमाया, लेकिन आपके घर में धुंधकारी जरूर आ जाएगा, ये पक्का जान लेना। आप धर्म से धन नहीं कमाए, कहीं भी आप अधर्म से पैसा ले आए तो सबसे पहले रिएक्शन आपकी संतान पर आएगा। उस घर में ऐसी संतान पैदा हो जाएगी कि समस्त पूरे कुल का नाम डुबो देगी। इसलिए पैसा खूब कमाओ, लेकिन अच्छा ही वाला अच्छा होता है। पैसा तो अच्छा होता ही है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा वाला ही अच्छा होता है। धर्म का कमाया हुआ, प्रतिदिन का मजदूरी का किया हुआ 500 रुपए अच्छा है, और अधर्म का कमाया हुआ 5000 नहीं अच्छा है। क्योंकि सुकून संतुष्टि से मिलता है, न कि पैसे से मिलता है। कहते हैं धुंधकारी महाखला। हाँ, इनको आप सही रखेंगे। कहते हैं अच्छा कह रहे हैं, एक भजन हो जाए तो सुनो, इसी कथा से जुड़ा सुनो। ये मानो शरीर पाया है तो ऐसे नहीं पाया, हम आप पर कर्जा है, उसको उतारने के लिए करना क्या पड़ेगा? तन पाकर कि मत भूलो,
बड़ी मुश्किल से पाया है, तन पाकर के मत भूलो। बड़ी मुश्किल से पाया है, मत भूलो। बड़ी मुश्किल से पाया है, तन पाकर के मत भूलो। बड़ी मुश्किल से पाया है, धन पाकर के मत भूलो। बड़ी मुश्किल से पाया है। और मालिक ने, दाता ने, मालिक ने तुझे जग में, मालिक ने तुझे जग में सोचो क्यों पठाया है। मालिक ने तुम्हें जग में सोचो क्यों बैठाया है। हरि बोल। कर्म करने को जो कर मिले, कर्म करने में जो कर मिले। देखिए, हम जो भजन बोलते हैं उनको ध्यान पूर्वक सुनिएगा, नहीं तो समझ में आने वाले नहीं है। अध्यात्म है। कर्म करने को जो कर मिले, कर्म करने के लिए कर्माने हाथ परमात्मा ने हाथ दिए हैं। किस लिए? हस्तौ कर्मे सुमन स्तव पादयोर्न। नलकूबर मणिग्रीव, जिस समय नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया तो वृक्ष के नीचे से निकले और कहने लगे, हस्तौ कर्मे सुमन स्तव पादयोर्न। हे गोविंद, ये हाथ मिले हैं तो आपकी कथा में ताली बजाने के लिए, आपकी पूजा करने के लिए, बुरे कर्म करने के लिए नहीं मिले हैं। कर्म करने को जो कर मिले, कर्म करनी में जो कर मिले। कर्म करने को जो कर मिले, कर्म करने में जो कर मिले। और कहते हैं तो फिर कर्म करने के लिए ये हाथ मिले, और जो पूर्व जन्म में के किए हुए कर्जा हमारे ऊपर लदा है। कर्म करनी में जो कर मिले तो फिर कर पसारो ना, कर पसारो ना, कर पसारो न फिर दर बदर। चार दिन की ये काया है, कर पसारो न फिर दर बदर। चार दिन की ये काया है। कर पसारो ना फिर दर बदर। देखिए, हिंदू से ज्यादा निठल्ला कोई नहीं होता। कहोगे कैसे? हिंदू इतना दिग्भ्रमित हो गया, इतना बदतमीज हो गया
कि अन्य मजहब वाले अपना मजहब नहीं छोड़ते, लेकिन एक हिंदू इतना बड़ा बेवकूफ है, पता चला भोले बाबा के मंदिर में आया, एक लोटा जल चढ़ाया और मांगा हमारा बेटा फर्स्ट डिवीजन आए, भोले बाबा 1 किलो लड्डू, फर्स्ट डिवीजन नहीं आया, सेकंड डिवीजन आया, लड्डू कैंसिल। तुरंत माता जी के मंदिर पहुंच गया, माता जी के मंदिर में भी काम नहीं बना तो हनुमान जी के पास पहुंच गया, और जब हनुमान जी ने भी काम नहीं बनाया तो रास्ते में एक व्यक्ति मिल गया, कहा एक काम करो, इन मंदिरों के चक्कर में काहे पड़े हो, वहां पर चलो फला फला जगह पर चादर चढ़ा दो, काम हो जाएगा। और इतना मूर्ख हिंदू कि वो जा करके अपने भगवान को छोड़ करके जा करके चादर चढ़ाने में व्यस्त हो जाता है। और कहते हैं मलकुत्ता दर दर फिरे, दर दर तुर तुर हो, मलकुत्ता दर दर फिरे, दर दर तुर तुर हो, और एक ही दर का होई रहे, एक ही दर का होई रहे तो दुर दुर करे न को, दर का हुई रहे तो दिल करे न को। अरे अपने भगवान पर विश्वास करो। गीता में कन्हैया कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह, स्वयं के धर्म का पालन करते करते अपना गला कटाना पड़ जाए तो हंसते हंसते कटा देना चाहिए। अरे निठल्ला हिंदू, अरे थोड़े से पैसे के लालच में अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है। आजकल यही तो चल रहा, एक प्रकार से जिहाद नहीं चल रहा, 1000 प्रकार से जिहाद चल रहा है। भैया 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 ध्यान पूर्वक आप भी ध्यान रखिए, किसी को जूता पहन के ना आने दीजिए, जूता साइड में निकाल दे भैया। इसलिए देखा होगा जो पालतू कुत्ता होता है उसे समय से समय दिन पे दिन रोटी मिल जाती है, टाइम टू टाइम, क्योंकि वो एक दर का बैठा है, एक ही दर पे बैठा है। और जो बिना पालतू कुत्ता होता देखा होगा कहीं इस घर पे कहीं उस घर पे, तो उसको रोटी नहीं मिलती, क्योंकि जहां जाता वो डंडा ही मिलता है, क्योंकि एक दर ही नहीं फिक्स है। तो प्यारे कुत्ते से अच्छे आप बन सकते हो जब आप अपने आप को एक दर का बनाओगे। जीवन में एक इष्ट तो निश्चित करो कि हमारे भोले बाबा इष्ट हैं, तो विश्वास रखो। कहते हैं कर पसारो ना, कर पसारो ना, कर पसारो ना फिर दर बदल, 4 दिल की ये काया कर पसारो ना फिर दर बदल, 4 दिल की ये काया है। जय हो और कहते हैं रसला रस में समाई रही, असली रस को ना पहचाना, रसना रस में समाई रही, असली रस को ना पहचाना। कथा से अलग मत होइएगा। हमने बताया 5 वैसे कौन सी हैं, व्यक्ति इन्हीं को पूर्ति करता है। रसला रस में समाई रही, असली रस को ना पहचाना, रसना रस में समाई रही, असली रस को ना पहचाना। सारे संसार के पदार्थों को खा
देखा जाता है। और एक बात बताऊं, भागवत के अनुसार जो जीव हत्या करते हैं वो कृपया ध्यान रखें, हो सकता है उस जीव के रूप में तुम्हारे बाबा या पिताजी या परबाबा ही हो, जिनको काट के खा रहे हो। पता चला बकरे को खा रहे हो, बकरे की योनि में तुम्हारे बाबा हैं, तब तो बाबा खा रहे हो। जड़ भरत की कथा में आता है, अंतमति सो गति, जिसको सोचते हुए मरता है व्यक्ति उसी स्वरूप में जाता है। आजकल का तो एक संसार में फैशन बढ़ रहा, समाज में बहुत गाय पालना लोग छोड़ रहे हैं, कुत्ता पालना चालू किए। घर में कुत्ता पाल रहे हैं, साथ में बिठाए रहे और साथ में खिलाए रहे और साथ में सुलाए भी रहे। बोले भक्त और भगवान जय हो जय हो। और इसी बीच में कहते हैं भैया भांजे भैया आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है, आशीर्वाद। कहते हैं रत्ना रस में समाई रही, असली रस को ना पहचाना। रसना रस में समाई रही, असली रस को ना पहचाना। नित नए आज मिठाई खाई तो दूसरे दिन जबान पे तिलाओ चाउमीन बर्गर पिज्जा। एक बात बताऊं, जो एक बार भोजन करता है, जो फलाहार रहता है वो देवताओं की श्रेणी में होता है, और जो एक बार भोजन करता है वो मनुष्य की श्रेणी में होता है, और जो इसके बाद भोजन करता तब तो राक्षस की श्रेणी में रहता है। बोलिए भक्त और भगवान। अब तो स्थिति ये है, घर से खा के निकले, चाउमीन खिला एक प्लेट साफ, थोड़ा आगे बढ़े मोमोज, हमारे भाई। और एक डिश और है जिसका नाम लेने में, ऐसे नामों को भी समाज से खत्म करना चाहिए। कबाब, और लोग खूब हिंदू नोच नोच के खाता है जो बाबा जी। और जब उसका नाम लो तो सबसे पहले वहां जाता है, जब दुकान पे जाता है भैया भैया वेज वाला है, इसका मतलब तुम्हारा नॉनवेज में दिमाग पहले गया। गंदगी में आप पहले गए तब जाके आप सफाई में आए, तो ऐसा खाने से क्या फायदा। नित नए रस की, नित नए रस की, नित नए रस की अभिलाष में व्यर्थ जीवन गवाया है। नित नए रस की अभिलाष में व्यर्थ जीवन गवाया है। तल पा करके मत भूलो, बड़ी मुश्किल से पाया है। तल पा करके मत भूलो, बड़ी मुश्किल से पाया है। मालिक ने तुझे जग में सोचो क्यों पठाया है। कहने लगे इन 5 वैश्याओं की पूर्ति करते करते जिब्या चाहती है सुंदर से सुंदर भोजन मिले, कान कहते हैं खूब लाउडली स्पीकर, खूब अश्लील से अश्लील गाना सुनने को मिले। भजन थोड़े सुनना चाहते हैं, भजन बजाओ घर में। आजकल के बच्चे गए इसको बंद करो, वो बजाओ टिंकू जिया।